माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व के सबसे बड़े और मुफ्त टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए देश में 21 जून से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। आम जनता में भी इस अभियान के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आज बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने टीकाकरण केंद्र का औचक निरीक्षण कर टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था का जायजा लिया। इस निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसमें टीका केंद्र के काउंटरों को दर्शाने हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगाने एवं दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को कहा। महाप्रबंधक महोदया ने टीकाकरण केंद्र में प्रतिदिन डीप क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन एवं साफ सफाई करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने टीका लगा चुके विभिन्न आयु वर्गों के लाभार्थियों से, जैसे दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों व युवाओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बातचीत किया और टीकाकरण केंद्र में चल रही व्यवस्थाओं का हाल जाना। पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल जी ने यह बताया कि टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से बरेका ने जिला प्रशासन की मदद से अब तक इस बरेका के टीकाकरण केंद्र से 36,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। न सिर्फ बरेका के लगभग 85% रेलकर्मियों व उनके परिवारजनों का टीकाकरण किया जा चुका है, बल्कि बरेका के आसपास नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों से भी लगभग 20,000 से अधिक लोगों का भी टीकाकरण किया जा चुका है। अब तक 9,821 रेलवे और 15,416 गैर रेलवे लाभार्थियों सहित कुल 25,237 पात्र लोगों को टीकाकरण की पहली डोज दी गई है, जबकि दूसरी डोज 6,085 रेलवे और 5,011 गैर रेलवे लाभार्थियों सहित कुल 11,196 लोगों को दी गई है। 85% पात्र कर्मचारियों का टीकाकरण करवाकर बरेका ने न केवल उत्पादन को अबाध्य रूप से जारी रखा है, वरन देश की अर्थव्यवस्था को भी सहयोग कर रहा है। टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 21 जून से बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से निःशुल्क टीकाकरण का विशेष जन जागरूकता अभियान अनुभवी व विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में चलाया जा रहा है, ताकि मौके पर ही व्यक्तियों की सभी शंकाओं का समाधान किया जा सके। टीकाकरण के पश्चात किसी भी प्रकार की संभावित समस्या की पहचान के लिए चिकित्सकों द्वारा व्यक्तियों की निगरानी की जाती है। फिलहाल अभी तक इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है। टीका के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए पर्याप्त पंजीकरण और सत्यापन काउंटर बनाए गए हैं। बुजुर्ग व महिलाओं के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की गई है। खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों और दिव्यांगों को टीका लगाने के लिए चिकित्साकर्मी उनके वाहन तक जाकर उन्हें टीका लगा रहे हैं। टीकाकरण केंद्र में साफ सफाई और सामान्य स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड और नागरिक सुरक्षा टीम द्वारा टीकाकरण केंद्र पर भीड़ प्रबंधन किया जाता है, जिससे कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके है। मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वैक्सीनेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोदी जी। हमारे यहाँ टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई के साथ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ मेंटेन किया हुआ है प्रॉपरली, और यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मेरा नाम पीयूष सिन्हा है। आज मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है। थैंक्स कहता हूँ मोदी जी को, उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से फैलाया
वैक्सीनेशन? मैं नेहा ठाकुर, मैंने वैक्सीन लगवा ली है। मैंने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की ली है बनारस लोकोमोटिव्स वर्क्स में। इसके ट्रेनिंग सेंटर में मैंने यहाँ पे वैक्सीन लगवाई है। जैसा कि अभी आप सब देख सकते हैं कि 21 जून से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अभियान चलाया है, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन, जिसके तहत 18 से 44 साल के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जा रही है। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि वैक्सीन आकर लगवाएं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। लोगों को www.covid.gov.in पर आकर अपने को रजिस्टर करके आके यहाँ पे वैक्सीन लगवाएं। सेंटर यहाँ की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है। यहाँ की क्लीननेस, वैक्सीनेशन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर्स जिन्होंने हमें वैक्सीनेशन लगवाया है वो बहुत डाइट वगैरह कैसे लेनी है, कितने दिनों तक हमें बाहर निकलना है, अवॉइड करना है, सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं। कितने दिनों के बाद हमारा नेक्स्ट डोज होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लीननेस के पर्पस से देखूँ तो बहुत साफ़ सफाई है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ जा सकते हैं उन्हें व्हील चेयर वगैरह पे ही यहाँ आके खुद लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वैक्सीन। तो लोगों से मैं अनुरोध करूँगी कि सारे लोग बाहर आएँ और आकर ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण अभियान में जुड़ें और टीकाकरण लें। थैंक यू मोदी जी, ये फ्री वैक्सीनेशन शुरू करवाने के लिए। मैंने वैक्सीन लगवा दी है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू वैक्सीनेशन सबकी हो रही है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वैक्सीन लग जा रही है और यहाँ पे 10-15 मिनट लोगों को रोका भी जा रहा है ये देखने के लिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद हम लोग को प्रिकॉशन में रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत कंपलसरी होने के बाद ही कंपलसरी होने की ज़रूरत हो तभी बाहर घर से बाहर निकलना है और मास्क लगाना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का जो हम लोगों के लिए टीकाकरण करवाना है। हम लोग इसका बहुत लाभ उठा रहे हैं और बाकी लोगों को भी बोलेंगे यहाँ पे आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। पास में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतना साफ सफाई से सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन हुआ। मेरा 45 प्लस में है। मैं सेकंड डोज के लिए आई थी और हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लीननेस और बहुत अच्छे से सुविधा बहुत अच्छी है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते थे, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता तिवारी, एक आम नागरिक 75% विकलांग महिला हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे विकलांग लोगों के लिए भी ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की सुविधा दी है। मुझे उतर के कहीं नहीं जाना पड़ा है, किसी का सहायता नहीं लेना पड़ा है। और इसके लिए मैं बरेका प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगी क्योंकि इसी वैक्सीनेशन को सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिलने की वजह से किसी ने कुछ खोया हो या न खोया हो, मैंने अपना पति इसी 12 मई को खोया है कोविड की वजह से, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए जीवित हूँ मोदी जी के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी।